ओम शांति। आज ये बहुत ही खुशी की बात है कि ज्ञान मानसरोवर चैनल पर भ्राता पीएल तिवारी, पुरुषोत्तम लाल तिवारी, जो कि डीआईजी बीएसएफ से रिटायर्ड हुए हैं और बहुत ही विशेष इस पद पर रह के इतने वीरता के काम किए हैं। शायद राष्ट्र में ऐसे लाल कोई थोड़े ही मिले। आपको सारा वो खुद अपनी कहानी, अपनी जुबानी बताएंगे कैसे उनको राष्ट्रपति अवार्ड से भी नवाजा गया। और मैं सुनकर, मैं क्योंकि जम्मू में था, आप कश्मीर में पोस्टेड थे, जब बहुत ज़्यादा पीक मिलिटेंसी थी, उग्रवाद चरम सीमा पे था, आप जम्मू सेंटर पे आते थे तब बताते थे, तो अनुभव सुन के रोंगटे खड़े हो जाते थे। चारों ओर गोलियों की बौछारें, जब कार आपकी बुलेट प्रूफ जाती थी, सब उग्रवादियों की दमादम गोलियां बरसती थी, पर बाबा का आपको निश्चय कैसे बचा लिया। जिस व्यक्ति पर 1 करोड़ रुपए का पाकिस्तान सरकार ने, वो खुद बताएंगे, जैसा उन्होंने मुझे बताया, 1 करोड़ का इनाम, जिंदा या मुर्दा इसको पकड़ दो, लेकिन इन्होंने वो छाटनी की और वो कार्य किया सरकार का। सरकार ने इनको सचमुच जो है, सरकार में अधिकारीगणों ने कहा भाई आप पर ऐसा कर दिया गया थ्रेटन, आपको ट्रांसफ़र, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, देश की सेवा पूर्ण करेंगे। और बाबा के ज्ञान में, पूरा ज्ञान योग मेडिटेशन से उन्होंने इस सारे कार्य को किया। तो आज उन्हीं भ्राता पीएल तिवारी भाई से सुनते हैं। अभी आप शांतिवन में सेवाओं में समर्पित हैं। आपका स्वागत है भ्राता तिवारी जी। ओम शांति। ओम शांति। तो मेरा पहला प्रश्न तिवारी जी ये है, मुझे आपने एक बड़ा बहुत ही दर्दनाक अनुभव सुनाया था कि आपकी वहाँ जब ड्यूटी थी कश्मीर में, और आप वो बुलेट प्रूफ कार से जाते थे और धड़ाधड़ चारों ओर से छिपकर आप पर गोलियां बरसती थी और टायर तक वो कर देते थे, लेकिन फिर भी बाबा आपको हमेशा बचाए रखा और आपको जरा भी इस चीज़ का भय नहीं लगा। वो थोड़ा सा दर्शकों को जरूर शेयर करें। ओम शांति। कश्मीर में मैं उस वक्त में 92, 93, 94, 95 वहाँ मैं कमांडेंट था बॉर्डर सिक्योरिटी की 1st बटालियन का। और उस वक्त में मिलिटेंसी बहुत पीक में थी, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भारत सरकार ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को दिया हुआ था। तो कश्मीर में हमारी 16 बटालियन थी, 16 बटालियन कश्मीर वैली के अंदर, उसमें हमारी 1 बटालियन थी। बट हमारा जो एरिया था वो बहुत सेंसिटिव एरिया था, और करण नगर में हमारा वहाँ ऑफिसर्स में भी, हमारे अफसर भी, जवान भी, सब फैमिली एकोमोडेशन नहीं था, और वो हम लोग थे वहाँ पर। तो जब हम आए शुरू में तो बड़ा डिफ़िकल्ट था कि कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि वहाँ घर घर में पाकिस्तान झंडे, उस वक्त में पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद, और लोग बोलते थे कि इंडियन डॉग गो बैक। हमको इंडियन डॉग अंग्रेजी में बोलते थे, मतलब हिंदी में हिंदुस्तानी कुत्ते जाओ, हाँ, इंडियन डॉग गो बैक, ऐसे स्लोगन के होते थे। तो बहुत उन परिस्थितियों में हमारे जो डीआईजी आईजी साहब थे वो बहुत अच्छे ऑफिसर थे, तो उन्होंने बोला भाई कैसे करना है इसको। तो हम लोगों ने 16 कमांडेंट थे, हम लोगों ने डिस्कस किया, डिसाइड किया। बहुत बहादुर लोग थे कमांडेंट, तो उन लोगों ने पूरा नक्शा पूरा इलाके का देखा कि भाई नदी कहाँ से कहाँ जाती है और कौन कौन से ऐसे एस्केप रूट हैं, कहाँ कहाँ इनका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, हम कैसे इनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो हर एक बटालियन का एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटी हुई थी। तो ये डिसाइड हुआ कि अपने अपने इलाके में हम कहाँ कहाँ पोस्ट बनाएंगे। पोस्ट यानी हमारा सैंड बैग लाएंगे और सैंड बैग से उस किनारे में ऐसा बनाएंगे जिससे हम फायर भी कर सकें और हमारे लड़के प्रोटेक्ट रहें। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपने अपने एरिया में, हमारे एरिया में हमने 50 बंकर बनाए, 50 बंकर, सब चौकन्ना थे, सबके पास बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ थी, बुलेट प्रूफ जैकेट थे। और उसके बाद में हम लोगों ने इस तरीके से अपना डिफेंस बनाया। अब रहा ऑपरेशन का, अब उनको कैसे करें, तो हमको मालूम है हमारे इलाके में आतंकवाद, यहाँ ज़्यादा एक्शन मूवमेंट उनका होता है, तो हमको सोर्स खबर मिल जाती थी
क्योंकि हमको पैसा भी मिलता था इसका सोर्स बनाने का, तो वो हम लोग करते थे। तो हमारे को खबर मिलती थी, वहाँ के कॉलेज के लड़कों से मिलती थी, कॉलेज की लड़कियों से मिलती थी, माताओं से मिलती थी, लोगों से मिलती थी, मगर उनका नाम हम एक्सपोज नहीं करते, अदरवाइज उनको मार देते वो। तो बस टेलीफोन में बात होती थी, मगर हम उनका विश्वास नहीं करते थे तब भी, कि कहीं हमको बोले और उसके बाद में हमको ना एनकाउंटर करा दे वो। इसलिए हम बड़े अलर्ट रहते थे हम लोग। तो सवेरे मॉर्निंग में हम लोग सूर्य निकलने के 1 घंटे पहले, 1.5 घंटे पहले हमारे कार्डन लग जाता था। सब इशारे से होता था, लोग सब ट्रेंड थे। जब कार्डन में कोई गैप नहीं होना चाहिए, अब कार्डन लग गया तो बाहर का कोई भी आदमी अगर आ रहा है अंदर, उसका मकान है या कई बातें हो जाती हैं, तो उसको वहीं पकड़ लेते थे हम लोग कि न तो अंदर जाए न बाहर जाए। और अंदर से कोई आदमी बाहर जा रहा है तो वो भी उसको वहीं पकड़ लेते थे, बिल्कुल मुंह बंद। और उसके साथ में 2 सिपाही खड़े हो जाते थे गन वाले, बिल्कुल बोलेगा मार देंगे। उस वक्त में हमने बहुत वहाँ राइफलें और ग्रेनेड्स, रॉकेट लॉन्चर्स, बूस्टर्स, गन कॉटन स्लैब और जितना भी उनके पास था बहुत सारा पकड़ा, चाइनीज़ पिस्टल, बहुत सारा सामान पकड़ते थे। तो अब हम रात को जब हमने लगा लिया सवेरे, उसके बाद में उनको आगे लोग, तो फिर उनको हम एक साथ में सामने खड़ा करते थे कि एक लाइन बना लो और हमारी हर गाड़ियों के सामने से निकलते जाओ। तो वो लाइन बना करके और निकलते थे, 2 मिनट खड़े होते थे, 3 मिनट, तो हमारा जो हर गाड़ी में आतंकवादी जो हमने पकड़े होते थे, हर तंजीम के, कोई JKLF का है, कोई हिजबुल मुजाहिदीन का है, कोई बरकतुल्लाह का है, कोई इसका, बहुत सारी तंजीम, उस वक्त 100 तंजीम थी, आउटफिट थे। तो वो हर तंजीम के हमारे पास में मुल्जिम थे, यानी बंदी थे, और वहीं रहते थे हमारी जेलों में जो हम लोग थे। आपने आज तक शायद मेरी तरह किसी को भी नहीं पता होगा कि कितनी मेहनत करके ये राष्ट्र के जो कर्णाधार सारे रक्षक, कितना अपने जान को जोखिम में डाल के सबको उनको निकालना, उग्रवादियों को। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि आपने एक बार मुझे सुनाया था, कहीं आपका कार जा रहा था और धड़ाधड़ आप पर फायर हुआ, वो एक्सपीरियंस हम सुनना चाहते हैं। वो एक्चुअली जब हम वहाँ रहे तो हम हिट लिस्ट में आ गए, और हमारे को मारने के लिए सब लोग बड़ा प्रयास करने लगे कि इसको कैसे करें इसको। तो हमारे ऊपर जैसे बताया मैंने कि अवार्ड भी दिया था पाकिस्तान ने और वो ISI वालों ने कि भाई इसको जिंदा मुर्दा पकड़ो। बट हमारे IG ने बोला कि कितना अवार्ड था? 1 करोड़ रुपया। और उसके बाद में जो हमारे IG को मालूम पड़ा तो हमारे IG ने बोला कि तिवारी तुम्हारा लाइफ वो है, इसलिए तुमको दूसरी जगह हम शिफ्ट कर देते हैं। तो मैंने कहा नहीं साहब, लाइफ अगर शिफ्ट करना है तो पूरी बटालियन को हमारी रवाना करो, मेरे को अकेले कोई मकसद नहीं है। मैं तो, मेरे को कोई घबराने की बात नहीं है, कुछ नहीं कर सकते मेरे को, मेरे साथ में मेरा बाबा है, मेरा भगवान है। तो वो शायद उनको उतना नहीं समझ में आया कौन बाबा क्या है, बताया उनको, बट एनी हाउ फिर मैं वहीं रहा। तो उस वक्त में अच्छा, हम दिन भर घूमते रहते थे, हमारी गाड़ी में कभी यहाँ है कभी वहाँ है, हमारे ड्राइवर को भी नहीं मालूम होता था कि हम कहाँ जा रहे हैं। हमारे साथ जो सिक्योरिटी गार्ड होते थे उनको भी 3 गाड़ियाँ साथ चलती थी, उनको भी नहीं मालूम कहाँ जा रहे हैं, हम इशारा करते थे हाँ यहाँ चलो ये चलो। कलेक्ट्रेट भी मेरे अंदर था, वहाँ हमारे एरिया में था, जो वहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बैठता था, और सेक्रेटरीट भी मेरे एरिया में था। तो सब बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे पास थे जो वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं। तो मैं जाता था वहाँ, तो उन्होंने बोला कि भाई, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बोला कि यहाँ से तो आएंगे, तो एक प्लेस है वहाँ झेलम नदी के नॉर्थ में, बिल्कुल उसके साथ में एक रोड जाता है, और कश्मीरी पंडितों के बड़े बड़े बिल्डिंगें मकान हैं। तो अगर कोई आप लोगों ने देखा होगा, वहाँ एक हब्बा कदल करके एक ब्रिज है जो नदी को जोड़ता है, गुरु बाजार से, साइड से लेकर सेक्रेटरीट से हम आते हैं अंदर, तो उस इलाके में ब्रिज है, उसको बोलते हैं हब्बा कदल। तो हब्बा कदल से लेकर के फिर हमारा वहाँ एक कंपनी हेडक्वार्टर था और वहाँ हमारा डिप्लॉयमेंट था। फिर वहाँ आगे जाके फतेह कदल है, वहाँ एक कंपनी थी। फिर आगे जाके जैना कदल है, वहाँ भी एक कंपनी थी। तो हम जब उस इलाके में आए, वो ऐसा एरिया था कि उसमें अगर आपकी गाड़ी घुस गई तो फिर पीछे मुड़ेगी नहीं गाड़ी, आगे जाएगी, और अगर दूसरी गाड़ी आ रही है तो फिर तकलीफ हो पड़ेगी।
तो वो उस इलाके में 13 जो गली हैं वो झेलम की तरफ जाती हैं और 17 जो गलियां हैं वो उधर ऊपर जाती हैं। तो वो हर गली में मिलिटेंट अपनी गन लेकर के बैठ गए। बोले जब भी आएगा और जैसे गाड़ी अंदर होती है तो उसको मालूम है कि 3-4 गाड़ियाँ होती हैं इनकी, तो एक भी आदमी बच के न जाए। तो उन्होंने जब, और अगर इधर से आएंगे तो वो फायर करेंगे, तो दैट इज़ द बिगिनिंग ऑफ माई अराइवल, यानी एक अलर्ट कर देंगे कि भाई अंदर आ गए वो। और इधर से जाएंगे तो उनको था, तो यहाँ भी लगा दिए, वहाँ भी लगा दिए और हर गलियों में बंदे बैठाल दिए। अब ये प्रैक्टिस उनकी चल रही काफ़ी पहले से, लेकिन हम अचानक पहुँच जाते थे, निकल जाते थे। लेकिन इस बार तो क्या हुआ कि जब जैसे हमारी गाड़ी अंदर घुसी हब्बा के दल से अंदर, वैसे ही हमारे ऊपर फायर आया। जैसे फायर आया तो हमारा ड्राइवर तो बहुत ब्रिलियंट था, तो उसने बोला साहब, हमने कहा अब तो एकदम आगे से चलना है, अभी पीछे तो जा ही नहीं सकते हैं क्योंकि पीछे गाड़ियाँ हैं। तो बस वहाँ से हम निकले आगे, और आगे एक घोड़ा उन्होंने तांगा खड़ा कर दिया था। अब तांगा जब खड़ा कर दिया तो कैसे जाएं आगे, तो ड्राइवर तो मार के, तब तक तांगा के ऊपर इतनी गोलियां हो गई थी कि जो घोड़ा था वो उसमें कम से 4-5 हज़ार गोली से मर गया वो। और हमारा जो ड्राइवर था वो उसको राइट से निकाल के आगे गाड़ी निकाल दिया। अब आगे जाने के बाद में ये करीब 1.5 किलोमीटर का पैच था। अब 1.5 किलोमीटर में मेरे ऊपर कम से कम 5-7 हज़ार गोली फायर हुई, हर गली से फायर कर रहे हैं लोग। और ऊपर से ग्रेनेड भी फेंक रहे हैं, ऊपर ग्रेनेड भी फेंक रहे हैं। और देखिए गाड़ी तो बुलेट प्रूफ थी, मगर इसका ये मकसद नहीं ग्रेनेड को भी और सब इतना तो नीचे तो टायर है उसके। लेकिन हम लोगों ने टायर के नीचे भी ऐसा, हमारे जो DIG IG हैं उन्होंने ऐसा व्यवस्था किया था कि टायर के जो हमारा चक्का है उसमें हमारा 6 इंच तक प्लेट थी नीचे, तो अगर मान लो है तो हमारे उसमें भी नहीं लगे, मगर नीचे तो खुला था। तो अब वो फायर इतना ज़्यादा हुआ कि अल्टीमेटली वहाँ पर, अच्छा, एक मिलिटेंट को मार दिया हमारे लड़के ने, तो मिलिटेंट तो वहीं गिर गया। अब जब हमारी गाड़ी आगे निकले तो एक आगे फतेह कदल हमारी पोस्ट थी, तो वहाँ हम पहुँचे। अच्छा देखिए, हमारे यहाँ जब सिस्टम ये था कि हम जब निकलते थे बाहर एज ए कमांडेंट, उस वक्त में वायरलेस सेट सब बंद रहते थे ताकि जाम ना हो, जैमिंग अप हो जाता है, तो सिर्फ मैं जो बोलूँगा वही सुनेंगे। अब मान लो फायर हो गया तो मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं, उनको मालूम है कमांडेंट साहब हमारे इस इलाके में आए हैं और फायर हो गया, इसका मतलब एम्बुश हो गए। तो हमारे सब कमांडरों को पूरी ब्रीफिंग थी कि इस इलाके में अगर होता है इनकाउंटर तो कहाँ कहाँ से भाग सकते हैं, कौन कौन से उनके एस्केप रूट होंगे भागने के। तो वहाँ पर उन्होंने इमीडिएटली प्लानिंग कर दी है, पीछे ब्लॉक कर दिया कि अगर यहाँ से मिलिटेंट भागेंगे तो हम पकड़ लेंगे। और हम आगे चलते गए, हमारी गाड़ी रुकी नहीं, और जाकर के हब्बा कदल से हम जब पहुँचे वहाँ पर अपना फतेह कदल में, तो फतेह कदल में गाड़ी हमने रोका। इसके बाद में लोग आ गए। हमारी गाड़ी में एक बुलेट लगी थी पीछे टायर में नीचे, तो जैसे वहाँ हो गए तो वो एकदम हवा निकल गई। अब ये हवा अगर पहले निकल गई होती तो शायद हम कोई नहीं बचे होते, लेकिन बाबा हमारे साथ था। आप देखिए गाड़ी में एम्बेड हो गई, वो जो चक्का था, व्हील था और ट्यूब, इसके बीच में हमारी गोली एम्बेड हो गई, एम्बेड होगी नहीं निकली, और उसके बाद एक आगे जाकर निकल गई तो पंचर हो गया। DIG IG सभी आ गए, जब देखा उसको एनालाइज किया तो बोले भाई ये कैसे हुआ। तो जब वो देखा तो बोला नहीं साहब ये देखो एम्बेड हो गई गोली, वो गोली अंदर है अभी और निकल गई हवा। तो आप कब से ईश्वरीय ज्ञान में चले और इतनी 5000 गोलियां चारों ओर से बरसी, ऊपर से ग्रेनेड पड़ रही हैं, तो क्या आपको भय नहीं लगा कि भाई आज तो मारे गए, आज नहीं बचने वाले? आपने बहुत सही पूछा। क्या है कि बाबा के ज्ञान में आने के बाद में तो बिल्कुल मैं रेगुलर हो गया था। मेरी वाइफ इस ईयर में ज्ञान मैं 1985 में मैं मध्य प्रदेश में वहाँ MP स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में चीफ विजिलेंस एंड सिक्योरिटी ऑफिसर था। तो मेरी पोस्टिंग थी रायपुर में। तो अब छत्तीसगढ़ हो गया वो, पहले रायपुर होता था, तो रायपुर में मध्य प्रदेश में, तो वहाँ पर मैं रहा। तो वहाँ पर 85 में ज्ञान में आया। मेरी वाइफ भी वहीं प्रोफेसर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में थी। तो हम पूरा परिवार को हमको वहाँ से ज्ञान मिला।
और हम लोग इसने ज़्यादा हम तो पुजारी थे, बहुत भक्त थे, दुर्गा सरस्वती के आनंद उपासक थे, और मेरी जो पत्नी थी युगल थे वो शिव की उपासक थी। तो हम लोग जब ध्यान में आए तो ऐसा लगा कि भगवान ही मिल गया हमको। तो वो एकदम, बच्चों को भी, छोटे छोटे बच्चे थे, तो हमारे बंगले के पीछे हमारे युगल ने एक और मकान ले लिया जिसमें कि सेंटर आ गया, और उसके बाद में वहाँ बस सुबह से शाम तक हमारे बच्चे भी स्कूल नहीं जाते थे वहाँ से। इतनी गोलियां पड़ी, हाँ, ग्रेनेड, बताता हूँ। डर नहीं लगा? नहीं, वो बाबा का इतना, मतलब इतना विश्वास था। बाबा बोलता है ना कि भाई जो होना है वो तो वक्त पर होगा ही, उसको टाल नहीं सकते हैं। तो वो तो लिखा हुआ है, ड्रामा में जो पार्ट है उतना ही होगा। तो अपने ड्रामा में आप अच्छा एक्ट करो, आप डरने की बात क्या है? आप तो जो है बाबा आपके साथ में, तो कुछ नहीं होगा। वो यही हुआ। ये एक इंसिडेंट बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है, मेरे पास में 50 इंसिडेंट हैं, 50, एक नहीं 50 इंसिडेंट आप बता नहीं सकते हैं। हाँ, जो कि बाबा ने मुझे कैसे बचाया है, और सब मिरेकल। मैंने सुना आपको राष्ट्रपति अवार्ड भी मिला क्या? जो हमको अवार्ड मिला है इसको राष्ट्रपति वीरता गैलेंट्री अवार्ड, राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार, प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री, वो मिला। और वो ऐसे नहीं, हमको बहुत सारे अवार्ड वहाँ आए। उसकी जगह में एक ये दिया, फिर बाद में डीजी कमेंडेशन कार्ड दे दिया है। बहुत सारे अवार्ड मिले वहाँ मुझे। कैसर अवार्ड मिला, हमने मिलिटेंट को पकड़ा एक को, तो उसमें हमको 2 लाख रुपया उसका जिंदा मुर्दा पकड़ना था, हमने जिंदा पकड़ लिया उसको। वो JKLF का चीफ था, नलका उसका नाम था, नलका। और वो उसको बहुत वो था, उसको पकड़ा हमने। पूरे श्रीनगर में फायरिंग, पूरा एकदम फायरिंग हो गया था। तो वो हमारे पास में रहा। तो काम तो बहुत किए वहाँ भाई जी। लेकिन जो ये एनकाउंटर ये हमारा हुआ, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जब हमारे वो फायरिंग हुआ और हमारी गाड़ी आगे निकल गई, तो जो पीछे वाले मिलिटेंट थे वो भागना शुरू किए। तो भागना शुरू किया, हमारे लोगों ने पीछे से उनको ट्रैप कर लिया था। तो उसमें 3-4 लोगों को मतलब पकड़ लिया, और बाकी 3-4 मारे गए, और उसके बाद में बाकी भाग गए। तब मालूम हुआ हमको इंटेरोगेशन में, बोले साहब आपको मारने के लिए हम लोग कितने दिनों से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आज आपका आया बेकर, आज भी बच गए आप। जिसको राखे साइयां मार सके ना कोई। लास्ट क्वेश्चन ये है कि क्या आपने मेडिटेशन और योग के द्वारा, मुझे पता लगा इतनी जबरदस्त ड्यूटी में भी आप हर महीने निकल के माउंट आबू एक दिन के लिए बाबा मिलन के लिए पहुंच जाते थे, क्या आपको छुट्टी मिल जाती थी? नंबर 2, एक दिन के लिए आना। और नंबर 2, क्या आपने मेडिटेशन से कुछ ऐसे, भले वो मुस्लिम थे या जो भी थे तो वो भी भगवान की रूहें, आत्माएं, क्या उनको कुछ आपने कुछ को परिवर्तन भी किया? हम जहाँ हमारा हेडक्वार्टर था वहाँ मुस्लिम फैमिली, अब जो थी मुस्लिम फैमिली थी वहाँ पर। तो हमारा जो एमटी था, ट्रांसपोर्ट था, तो हर गाड़ी में हमारे जो कैसेट थे वो बाबा के कैसेट, हमने पूरी बटालियन को हमने बाबा का ज्ञान दिया था पूरा। मैं खुद क्लास लेता था। और पूरा परिचय, पूरा जैसे सैनिक सम्मेलन होता है वैसे हमने सभी अधिकारियों को, सारे हमारे इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल, सिपाही, सबको हमने सेंट्रली बुलाया। बाकी बॉर्डर में जो वहाँ हैं लोग अपनी ड्यूटी में हैं, वो तो उनको नहीं डिस्टर्ब किया, बट ऐसा करके हमने बुलाया और उनको पूरा बाबा का ज्ञान दिया कि भगवान कौन है, परमात्मा कहाँ है, कहाँ रहता है, और तुम कौन हो। तो उनको थोड़ा सा नॉलेज तो था। फिर हमने हर को कैसेट दिया था बाबा के, पूरे बाबा के गान जब भी निकलते थे बाबा का गीत सुनो। तो वो गीत हमारे हेडक्वार्टर में ही बजते थे, सवेरे 4 बजे शुरू हो जाते थे। तो वो जो मुसलमान थे वो बोलते साहब ये बहुत अच्छे आपके हैं, बहुत अच्छा लगता है, तो आप हमको ये दे दीजिए। तो मैंने कहा भाई देंगे आपको, लेकिन आपको इसकी चीज़ समझना पड़ेगा। उन्होंने कोर्स किया, उनको उनकी फैमिली को कराया। आपने कराया? हाँ, वहीं पर फैमिली भी है। हाँ, बंदी को तो कराया, उनको अलग कराया, उनको भी कराया जो बंद थे। लेकिन उनको जो पड़ोस में रहते थे उन सबको कराया, रिस्पेक्टेड लोग थे, हाँ मुस्लिम थे, बड़े बड़े व्यापारी थे, उनको भी कराया। कुछ हिंदू फैमिली थी वहाँ पर, उनको भी कराया। और उनको बोला कि साहब ये भगवान है, उनको भी अच्छा लगा। तो हमारे जो गाने बाबा के होते थे उससे बड़े अट्रैक्ट होते थे वो लोग, और उन्होंने बोला साहब हमको कैसेट दो, वो दिया। एक प्रश्न ये है, मतलब हम किसी के लिए नफरत ही पैदा कर लें कि मुस्लिम होते ही गलत हैं, क्या आपने देखा वहाँ रह के कुछ मुस्लिम बहुत ही अच्छे हैं
और ये वो पसंद ही नहीं करते थे उग्रवाद और ये सब चीज़ें। इतने जो हम सोचते थे वैसा नहीं था, इतने अच्छे लोग थे कि वो बिल्कुल हमारे टाइप के लोग थे, बहुत शांति प्रिय और बिल्कुल जैसे भाईचारा। उनके अंदर ये फीलिंग नहीं थी कि हिंदू मुसलमान है। जब हमने बाबा का ये परिचय दिया तो वो तो उसमें से मिलने, मिलिटेंट हमारे मिलने के लिए आए यहाँ पर। अच्छा। हाँ, बाबा मिलन में यहाँ आए। अच्छा। हाँ, लाया उनको हम यहाँ मिलिटेंट पर। हाँ, मिलिटेंट। अच्छा। उनको हमने ही छुड़ाया उनको। वाह। वो उनको हमने ही रिक्वेस्ट करके बदल गए हैं। हाँ। और उनको छुड़ाया वहाँ से। वेरी गुड, वेरी गुड। और उसके छोड़ने के बाद में जब मैं वहाँ से, हमारी बटालियन यहाँ आई तो वो हमसे मिलने के लिए आए और बाबा मिलन था तो हम उनको भी लाए यहाँ। पूरा देखा, शांतिवन, पूरा मनमोहनी तो नहीं था, शांतिवन, ज्ञान सरोवर सब। बाबा से भी उनको मिलाया? नहीं, बाबा से नहीं मिलाया, बाबा से नहीं मिल बाबा पाया। मिलन का प्रोग्राम हाँ, देखा? पूरा देखा उन्होंने, हमारे भाई बहनों को हो ही गया, मिलन और क्या रह गया? तो वहाँ पर भाई जी हम तो योग करते थे। हमारे यहाँ योग, मैं तो बिल्कुल नियम से, मैं तो गाड़ी में भी योग होता है मेरा। बहुत सुंदर। बाबा के साथ में हमेशा, बाबा मेरे साथ में, मैं बाबा के साथ में, मैं बाबा का और बाबा मेरा। तो बस वही क्योंकि वहाँ सिचुएशन ऐसी थी तो हमने बहुत अच्छा अनुभव है मेरा वहाँ का। मैंने सुना रिटायरमेंट के बाद भी आपने सेवा का मार्ग चुना और यहाँ ट्रामा हॉस्पिटल में एडमिनिस्ट्रेशन का कार्य संभाला। वो कितना समय संभाला और किस बखूबी से संभाला? 2-3 मिनट। ये यहाँ पर मैं जब आया तो निर्भय भाई और जो हमारे वरिष्ठ भाई हैं उन्होंने बोला कि साहब आप ट्रामा सेंटर जो है ग्लोबल हॉस्पिटल का नीचे वाला पोर्शन, उसमें आप। तो मैंने कहा सब सेवा हमको करना है, कहीं भी करना है, सेवा तो कर ही रहे हैं, यहाँ सिक्योरिटी का देख रहे हैं, वहाँ भी कर लेंगे। तो फिर मुझे वहाँ लगा दिया। तो मैं वहाँ ट्रांसपोर्ट, सिक्योरिटी का, आवास निवास, ये 3 देखते थे, प्रशासन से संबंधित सब, तो एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये मेरे वहाँ पर ट्रामा सेंटर में रहा और 2004 से लेकर के मैंने 2013 तक ये वहाँ देखा। उसके बाद में फिर मेरे लौकिक काम थे तो टाइम नहीं कर पाता। फिर मैंने उनसे निवेदन किया, मैंने कहा बाद में मैं जाता रहता हूँ। अब मेरा इंदौर में भी है, जबलपुर में भी है, रायपुर में भी है, वहाँ भी सेवाएं अपनी जब जाते हैं करते रहते हैं। थैंक यू। बहुत सुंदर तिवारी जी ने अनुभव सुना के सबके रोंगटे खड़े कर दिए। देखो अंदर घृणा नहीं, बाबा कहते पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। कितना बड़ा काम किया कि उनको राजयोग की शक्ति से बदलाव ला के, शिव कोर्स करा के, बाबा का बच्चा बना के माउंट आबू ले आए और उनकी सजाएं माफ़ करा के, भाई बदल गया अब इन्हें माफ़ कर दो। कितनी बड़ी कार्य किया। तो इसलिए आपने तो इतना पुण्य जमा किया, देशभक्ति में भी टॉप पे और आध्यात्मिक भक्ति में भी टॉप पे। तो शिव बाबा आपको बहुत और ऊपर ले जाए, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू।